हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी को, यानी कि चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर आपके जो आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पावर पॉइंट के बारे में। जो आपकी पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है हम उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन है ना वो आपके पूछे जाते ही जाते हैं। आपका एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं। तो इस सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो देखिए आपको एमएस ऑफिस मिलता है, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर आपके एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, यानी कि एमएस ऑफिस जो है वो आपका पूरा एक पैकेज है, एक पैक है, ठीक है। और उसके अंदर आपको मिलती हैं एप्लीकेशंस, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, क्या है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, इस तरीके से। और इसमें करते क्या है, जैसे अब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस लिख दिए और ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें। तो यानी क्या है, मैं आपको जो चीजें हैं ना वो प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया, ये ऑप्शंस दिखा दिए, तो इस तरीके से किसी भी चीज को मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये कहलाता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अब पेस्ट पेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को आपने कॉपी किया और दूसरी जगह पे क्या करना है, उसको पेस्ट कर रहे हैं। जैसे फोन में हम करते हैं, तो फोन में जब एक चीज को हम पेस्ट करके कहीं पे किसी के पास मैसेज भेजते हैं तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे आपका क्लिपबोर्ड पे क्या हो जाता है, चीजें आपकी कॉपी हो जाती हैं। दूसरी जगह जाते हैं, आप थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं और क्या होता है, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है और जो चीज आपने कॉपी की थी वो पेस्ट हो गई, ठीक है। और उसको फिर क्या कर देते हैं, आप सेंड कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे आपको क्या चीजें समझनी है कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के बारे में बात हो रही है और उसकी पूछी जा रही है आपसे शॉर्टकट कीज। तो आपको ऐसे समझना है, मान लो मुझे ये करना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये 3 वर्ड है मेरे सामने और इन वर्ड्स को मुझे फिर से उठा के यहां पे ये माने मुझे कॉपी करना है या पेस्ट करना है यहां पे, यानी कि ये सिर्फ 3 वर्ड को मुझे यहां पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, कर्सर को इस पे ड्रैग करूंगा और इसको क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा। कैसे करूंगा, ऑप्शंस को देखिए आप, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जेड दबाऊंगा, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू दबाऊंगा, या कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी दबाऊंगा, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एस दबाऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर सी। मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में वी। जब मैं इन तीनों को एक साथ दबाता हूं तो मेरा क्या खुलता है, एक पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुलता है इस तरह से। ये देखिए आप, ये है आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स और यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है पेस्ट स्पेशल, आपको दिख रहा होगा ना पेस्ट स्पेशल। और एक इस लाइन को देखिए, पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिप बोर्ड। देखिए मैंने बताया ना क्लिप बोर्ड के ऊपर क्या हो जाती है, वो चीज अपने आप कॉपी हो जाती है, इनटू योर प्रेजेंटेशन एज HTML फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, HTML का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे एक तो होता है आपका कंट्रोल प्लस वी,
तो कंट्रोल प्लस वी भी क्या होता है, आपका एक तरह से पेस्ट ही होता है, लेकिन ये स्पेशल पेस्ट डायलॉग हो ना, इसके अंदर आपकी HTML फॉर्मेट के अंदर चीजें पेस्ट होती हैं, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपका बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, और जैसे आप उस पे ओके प्रेस करेंगे ना, ओके प्रेस करते ही जो ये 3 वर्ड थे ना, ये आपके यहां पे आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएंगे, आपको फिर से दिखने लगेंगे तीनों के तीनों वर्ड। तो ये होता है आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो इसके बारे में शॉर्टकट की अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे, कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में वी क्या होगा, आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे ना आप, आगे बढ़िए। देखिए चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हमने कुछ कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जैसे आपकी सोशल साइंस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी पीडीएफ को निकाल के बार बार उनका रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। साइंस है आपकी कंप्लीट होने को है, हिंदी है आपकी कंप्लीट होने को है, इंग्लिश है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप इन 6 सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाइए और वहां से कोर्सेज को परचेज करके रेगुलर क्लासेस को देखिए, पीडीएफ प्रिंट निकालिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ये भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसके अंदर आपका एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स आ गया, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, आईसीटी जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इन सभी चीजों को आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विच बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशन। अगर आपको स्विच करना है 2 ओपन प्रेजेंटेशन के बीच में तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आप कंट्रोल प्लस टैब को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नम लॉक को दबाएंगे, या फिर दबाएंगे आप कंट्रोल प्लस F8 को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो स्विच बिटवीन का मतलब क्या होता है और ओपन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। भाई देखिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, तो एक तो मैंने आपके सामने ये ओपन कर रखा है, ठीक है, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप ऐसे समझिए यहां पे 2 प्रेजेंटेशन है, मैंने कल आपको सिखाया था, आपका जो लास्ट क्लास मैंने डाली थी ट्रिग्नोमेट्री की डाली थी, और एक मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं आज के समय में, ठीक है। तो मैंने 2 प्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर ओपन कर रखी है। अब मैं आपको पहले ये चीज यहां पे शो करवा रहा हूं, अचानक मुझे आपको ये चीज और दिखानी है, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहां से यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। आप फिलहाल इस चीज को देख रहे हैं, इसके बाद मुझे ये दिखानी है तुरंत बाद, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विच करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को। अब वो कैसे स्विच करूंगा, वो मैं स्विच करूंगा कंट्रोल प्लस टैब को दबा के। कंट्रोल प्लस टैब को जैसे ही मैं दबाऊंगा तो जो प्रेजेंटेशन है ना वो आपकी स्विच हो जाएगी एक टैब से दूसरे टैब के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूं, एकदम बेसिक से समझिए आप। आपने क्या किया, आपके डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, ये 2 पीडीएफ की फाइल है, एक ये है, एक पीडीएफ की फाइल ये है, और आपने क्या किया, इन दोनों पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया, यहां पे ओपन हो गई, और एक पीडीएफ फाइल मान लो दूसरी वाली है आपकी इस तरह से ओपन हो गई। तो कभी तो आप इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपको इस पीडीएफ को और देखना है, तो ऐसा तो है नहीं, इसी पीडीएफ के अंदर ये मर्ज है। अगर आप इसको देख रहे हैं, इससे आपको इसमें स्विच करना है तो इसको ओपन करना पड़ेगा ना। आप मोबाइल में करते हैं, जैसे ये हमारा मोबाइल है, तो काफी मोबाइल जोन में यहाँ पे 3 डॉट लाइन होती हैं। जब आप किसी पीडीएफ को या किसी भी चीज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जब 3 डॉट लाइन पे आप क्लिक करते हैं ना, तो आपने जितनी भी चीजें ओपन की हुई होती है ना वो अलग से खुल के आ जाती हैं। यूट्यूब आ गया, आपकी पीडीएफ ओपन कर रखी है आपने, मान लो कॉन्टैक्ट प्ले कर रखे हैं, ठीक है, कोई भी चीज है इस तरह से खुल के आ जाते हैं। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो वही आपका ओपन हो जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ पे लिंक कर रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जब 2 प्रेजेंटेशन ओपन है ना, और जब हम उन्हें स्विच करते हैं, यानी कि एक प्रेजेंटेशन के बाद हमें दूसरी उसी समय दिखानी होती है, तो हम क्या प्रेस करते हैं, हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टैब को। इसको कंट्रोल प्लस टैब को, तो कंट्रोल प्लस टैब क्लिक करते ही आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्विच हो जाएगी, ठीक है। और दोनों आपकी ओपन होनी चाहिए, यानी कि दोनों जो पीडीएफ है आपकी ओपन होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप क्या कर पाएंगे, उनको स्विच कर पाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लाइड होती क्या है। देखिए यहां पे देखिए आप, अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, एक आप यहां पे ये देख रहे हो,
आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है भाई, मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है और क्वेश्चन के बाद नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीट पेज को जो आपको शो हो रहा है ना, इसको मैं बोलूंगा स्लाइड, कि भाई एक स्लाइड है और इस स्लाइड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम स्लाइड। तो एक जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उसके अंदर काफी स्लाइड्स होती हैं, अनलिमिटेड स्लाइड्स हो सकती हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर, याद रखिएगा। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे साइड के अंदर ये चीज आपको शो नहीं हो रही, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे ये स्लाइड शो हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है। तो ये होती है स्लाइड्स आपकी 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये आपकी स्लाइड्स हैं, जो मैं आपको बारी बारी से, जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है अगला क्वेश्चन जब मैं दिखाता हूं तो मैंने स्लाइड्स में टाइप कर रखा है, तो ये होती हैं आपके स्लाइड्स। तो अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, ठीक है, क्या करनी है मुझे, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यानी कि न्यू स्लाइड को ऐड करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको यहां पे दिखाया ये 2 स्लाइड है, मान लीजिए आप इसको मानिए ये आपकी एक स्लाइड है और ये आपकी सेकंड वाली स्लाइड है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहां पे एक स्लाइड को और क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं क्या दबाऊंगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, यानी कि इसके बाद जस्ट नीचे एक स्लाइड मुझे और ऐड करनी है, तो उस स्लाइड को ऐड करने के लिए मैं किस शॉर्टकट की का यूज करूंगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, Ctrl+M को दबाऊंगा, Ctrl+K को दबाऊंगा, Ctrl+N को दबाऊंगा या Ctrl+I को दबाऊंगा। तो देखिए काफी लोग क्या करेंगे, जैसे ही इंसर्ट ए न्यू स्लाइड देखेंगे ना, वो Ctrl+N पे चले जाएंगे तुरंत, Ctrl+N को दबा देंगे कि यार न्यू स्लाइड एंटर करनी है, न्यू मतलब N, तो N हो गया Ctrl+N यानी कि न्यू स्लाइड। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब आप पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को ऐड करते हैं तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+M को, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा Ctrl+M। और ये चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। Ctrl+M को आप दबाएंगे और जैसे ही दबाएंगे तो ये आपकी 2 स्लाइड थी, इन 2 स्लाइड के बीच में यहां पे एक स्लाइड अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, आप समझ गए होंगे, ठीक है। Ctrl+N जो होता है ना, वो अगर आप पावर प्रेजेंटेशन के अंदर बात करेंगे ना, तो आपकी एक नई प्रेजेंटेशन ओपन होकर आ जाएगी, एक नई पीडीएफ, एक तरह से नई पीडीएफ, मैंने बोला ना एक नई पीडीएफ टाइप, एक नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको फिर से अलग अलग स्लाइड्स बनानी है, ठीक है ना। तो Ctrl+N जो होता है ना, वो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, लेकिन अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है किसी प्रेजेंटेशन के अंदर तो आप दबाएंगे Ctrl+M को। इस बात को आप याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+M हो जाएगा, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंसर्ट ए हाइपरलिंक, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है चंडीगढ़ पीआरटी वाले एग्जाम के अंदर, कि इंसर्ट ए हाइपरलिंक। अब इसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके पावर पॉइंट के हैं, एमएस पावर पॉइंट है उसके क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी में पूछा जा चुका है। तो पहले तो आप ये समझिए हाइपरलिंक होता क्या है। आप यहां पे देखिए, आपने काफी ब्राउजर के अंदर या किसी नेट के ऊपर किसी साइट को या किसी भी चीज को आप ओपन करते हैं, तो इस तरीके से मान लो आपके सामने चीजें लिखी हुई है, होम, पिक्चर्स, प्रोजेक्ट एंड सोशल, इस तरीके से। और देखिए ये होते हैं आपके हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे ऐड किए जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको अलग से दिख जाएगा ये पिक्चर वाला, एक अलग से स्लाइड आपकी और ओपन होकर आ जाएगी, एक अलग से जो ब्राउजर है, एक अलग से जो पेज है ना, वो ओपन होकर आ जाएगा, जहां पे पिक्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना वो होगी। यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ पिक्चर लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे ही पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो एक हाइपरलिंक यानी कि एक लिंक खुल जाएगा जो आपको एक अलग से पेज के ऊपर लेके जाएगा, जहां पे पिक्चर के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट का एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने, और जिसके अंदर क्या होगी, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐड की होगी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक यानी कि लिंक के अंदर लिंक है आपका, जहां पे आपको विभिन्न पेजेस मिलेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी चीज वो ऐड कर रहे हैं वहां पे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। अब देखिए ये ऐड कैसे होता है, आपको ये देखना है कि आपको किस की को दबाएंगे कि आपका जो हाइपरलिंक है वो ऐड हो जाएगा। तो Ctrl+K को दबाएंगे, Ctrl+H को दबाएंगे, Ctrl+R को दबाएंगे या फिर Ctrl+L को दबाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट।
और ये आपका पूछा जा चुका है चंडीगढ़ पीआरटी में, मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस के को दबाते हैं, आपका एक हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से आप लिंक को ऐड कर पाएंगे। और ये कैसे ऐड होगा पता है? जैसे इस तरह से हो जाएगा, http:// ये कोई भी लिंक होता है ना, आप लिंक के बारे में तो समझते हैं ना। जैसे मैं एप्लीकेशन का लिंक डालता हूं तो वहां पे http:// फाउंडेशन क्लासेस इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो ये होता है आपका लिंक। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे आप कंट्रोल प्लस के पे प्रेस करेंगे, आपका इस तरीके से, जैसे आपने कंट्रोल प्लस के पे प्रेस किया ना, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, अमित 1 जनवरी 16 दिसंबर सीडीपी क्लास सेकंड टेस्ट पीपीटीएक्स, इस तरीके से जिस भी उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, मैंने मान लो अमित के ऊपर क्लिक करा, तो अमित का एक लिंक है ना आपका यहीं पे इसी स्लाइड पे जनरेट हो जाएगा। और जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, वो लिंक आपको कहां पे लेके जाएगा, अमित जो है ना इस पे लेके जाएगा। तो अमित फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना, वो आपके सामने ओपन होके हो जाएंगी, वो आपके सामने सभी ओपन हो जाएंगी। तो ये होता है आपका हाइपर लिंक, यानी कि एक साइट के ऊपर, एक पेज के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर आपने लिंक दे दिया, और उस लिंक के जरिए जहां पर भी आप ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं ना, आप उस जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप हाइपर लिंक को जनरेट करते हैं तो कैसे करेंगे, आप कंट्रोल प्लस के से लगाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस के। आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मेक डुप्लीकेट स्लाइड, यानी कि आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो उसके लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, किस की का, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस जे का, और कंट्रोल प्लस ओ का। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि डुप्लीकेट जो स्लाइड है ना, वो होती क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं डुप्लीकेट स्लाइड। ये आपके स्लाइड्स हैं, इस पिक्चर को देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके स्लाइड्स हैं। मैंने जस्ट अभी बताया था, एक प्रेजेंटेशन है, उसमें काफी स्लाइड्स होती हैं, यानी कि जो चीजें मैं आपको शो करवा रहा हूं ये सारी क्या है, ये स्लाइड्स है मेरी, जो मैंने आप सभी के लिए बनाई है। ठीक है, तो स्लाइड्स हैं ये। अब डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब ये होता है, आपके सामने ये स्लाइड है, इसी की सेम टू सेम डुप्लीकेट बनानी है हमें, इसकी सेम टू सेम कॉपी करनी है हमें। आप ऐसा मानिए, मैं आपको कोई भी चीज समझा रहा हूं, मान लो यहां पर मैंने हमें या कोई भी मैथ का x² + y² + z² कुछ भी मैंने आपको समझाया, और मैंने देखा कि ये पेज है ना मेरा फिल हो गया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूंगा, इसको रब कर दूंगा। एक तो ये ऑप्शन है। अब मेरे पास इतना समय नहीं है और मुझे क्वेश्चन भी यही चाहिए, और इस क्वेश्चन में मैं और एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो इसके जस्ट नीचे, इस स्लाइड के जस्ट नीचे एक स्लाइड में डुप्लीकेट की डाल दूंगा, और उस डुप्लीकेट स्लाइड में सेम टू सेम चीजें होंगी, यानी कि इसी की सेम टू सेम कॉपी, सेम टू सेम डुप्लीकेट डाल दूंगा, और वहां पे चीजें मैं आपको समझाने लग जाऊंगा। तो क्वेश्चन भी मेरा सेम टू सेम है, ऑप्शंस भी सेम टू सेम है, और मुझे ये रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यानी कि इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम इंफॉर्मेशन को मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। तो यानी कि मैंने एक डुप्लीकेट जो स्लाइड है ना उसको ऐड कर दिया। तो आपसे ये पूछा है कि डुप्लीकेट स्लाइड को हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये स्लाइड है, इसके जस्ट नीचे आपकी एक डुप्लीकेट जो स्लाइड है ना वो आपकी ऐड हो जाएगी। तो कैसे ऐड करेंगे आप, कंट्रोल प्लस डी दबा के। डी से क्या होता है, आपका डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डी पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड के नीचे इसकी, इस स्लाइड की हूबहू कॉपी जो है वो इसके नीचे क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। आपको सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस डी को आपको दबाना है, और जैसे ही आप दबाएंगे तो इस स्लाइड के जस्ट नीचे आपके एक डुप्लीकेट जो स्लाइड है, सेम टू सेम इसकी कॉपी, वो आपकी ऐड हो जाएगी। तो कैसे होगी, कंट्रोल प्लस डी के साथ क्या होगी, आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, अब देखिए, पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड स्लाइड या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आपको यह करना है। तो आपसे पूछा गया है कि इसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे और किसके अंदर, पावर प्रेजेंटेशन के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आपके पावर प्रेजेंटेशन के हैं, ये आपको याद रखना है, पीपीटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, भाई सीधा और सिंपल सा है। आपके पास कोई पेज है, अब पेज के अंदर आपने काफी चीजें लिख रखी हैं, ABCEFGH, आपने काफी चीजें लिख रखी हैं, और आपको यहां से ये चीज क्या करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है, आपने करना है, क्या करना है, इसको यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। इसको कहीं पर भी ले जाके आपको मान लो इस पेज से कोई चीज कॉपी करके, यही वाली चीज, और यहां पे पेस्ट करनी है, इस पेज के अंदर पेस्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, इस पे कॉपी करोगे पहले तो, अब उसके बाद करना है पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट
या सिलेक्टेड स्लाइड, या कोई स्लाइड है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज हो गई, उसको आप क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जहां से भी आपको पेस्ट करना है ना, पहले तो वहां से चीजों को आप कॉपी करोगे। मान लो इस पेज से आपको चीजें क्या करनी है, उठा के पेस्ट करनी है इस पेज में, तो यहां पे इस पेज पे जाएंगे, पहले इन चीजों को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कैसे करते हैं मैंने बताया, जैसे राइट क्लिक करेंगे आप माउस से, तो नॉर्मल सी बात है आपके स्लाइड्स खुल के आ जाएंगे, कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे और वहां से चीजों को आप कॉपी कर पाएंगे। तो आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको यहां पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे वो आपसे पूछा गया है। देखिए आप शिफ्ट प्लस टैब को दबाएंगे, होम प्लस शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट को दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस वी को दबाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया है कि मैं इसी चीज को, ये जो मैंने लिख रखा है ना, पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड स्लाइड, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसी चीज को मुझे पेस्ट करना है यहां पे। देखिए मैंने यहां पे पेस्ट करके भी दिखा रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे पेस्ट करने के लिए मैं क्या दबाऊंगा, बताइए इन चार ऑप्शन में से, शिफ्ट प्लस टैब को, होम प्लस शिफ्ट को, शिफ्ट प्लस इंसर्ट को, या फिर कंट्रोल प्लस वी को। तो देखिए कंट्रोल प्लस वी जो है ना, वो हर किसी को पता है कि किसके लिए होता है, आपके पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए यूज होता है। लेकिन इंसर्ट प्लस में शिफ्ट, जो शिफ्ट प्लस इंसर्ट है ना, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ये दोनों आएंगे, शिफ्ट प्लस में इंसर्ट और कंट्रोल प्लस में वी। ये दोनों चीजें आपकी पेस्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट को दबा दीजिए, या फिर आप कंट्रोल के साथ वी को दबा दीजिए। दोनों चीजें आप जैसे ही दबाएंगे, तो जो भी चीज आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हुई है ना, वो क्या हो जाएगी, आपकी पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने सेम टू सेम जो ये लाइन थी यहां पे क्या कर दी, आपकी पेस्ट कर दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी आपका सही है और कंट्रोल प्लस वी भी आपका सही है, यानी कि सी एंड डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट। आपको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट जो फॉर्मेट है ना, उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट है ना, वो होता क्या है। एक होता है आपका सबस्क्रिप्ट और एक होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो पहले तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये दोनों होते क्या है। अब देखिए, आप एप्लीकेशन इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, और एक आपको लिखना है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने टाइप करना स्टार्ट किया और जैसे आप x लिखेंगे तो आप x को भी लिख देंगे, उसके बाद 2 आ गया, आपने 2 टाइप किया तो इस तरीके से 2 हो गया, और आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, यानी कि इस 2 को कैसे लिखना है, इस x के ऊपर लिखना है, तभी तो आपका एक्स स्क्वायर लिखेगा। ये तो आपको x2 दिख रहा है, लेकिन आपको लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर लिखना है, यानी कि इस 2 को कहां पे ले जाना है, आपको ऊपर ले जाना है, x के ऊपर लेके जाना है। तो ये तो कहलाती है आपकी सुपरस्क्रिप्ट। और ये है आपका CO2, आपने लिखा C, आपने O प्रेस किया और आपने 2 प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर, तो इस तरीके से दिखेगा आपको, लेकिन आपको लिखना है CO2। अब कोई भी इसको पढ़ेगा तो CO2 पढ़ेगा ना, लेकिन ये जो 2 है ना, इस 2 को आप यहां पे जब भी तो समझेगा कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इस तरीके से इस 2 को नीचे लेके जाना है, यहां से सामने से इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं आप इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। तो ये आपसे पूछा गया है कि अगर आपको अप्लाई करनी है किसको, सबस्क्रिप्ट को, यानी कि CO2 जो आपके पास है उसको आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं एकदम एग्जैक्ट वे में, कि सामने वाला समझ सके कि क्या है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी समझेगा ना वो। तो आपको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है। तो इसके लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस में इक्वल साइन को, कंट्रोल प्लस में साथ में क्या करेंगे आप, प्लस का जो साइन है उसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस साइन को, या फिर कंट्रोल प्लस में S और प्लस में F, आप इसको प्रेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। जैसे आप कंट्रोल प्लस में इक्वल का जो साइन दबाएंगे ना, तो आपकी सबस्क्रिप्ट हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से आप चीजों को लिख पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए मुझे x है और x से नीचे मुझे यहां पे 2 लिखना है, तो पहले मैं 2 को प्रेस करूंगा, 2 को सिलेक्ट करूंगा, और जैसे ही 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस में इक्वल साइन को प्रेस करूंगा, तो आपका जो 2 था ना, ये x2, तो ये जो 2 सामने था, ये 2 आपका सामने से यहां पे नीचे लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। और इसी तरीके से अगर मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस में आपके साइन है किसका, प्लस का,
कंट्रोल के साथ जब आप प्लस के साइन को दबाएंगे तो आपका सुपरस्क्रिप्ट लग जाएगा, यानी कि x2 अगर आपका इस तरीके से लिखा गया है तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर x2, ये जो 2 है यहां से उठ के आपका ऊपर लग जाएगा, यानी कि आपका x स्क्वायर प्रॉपरली बन जाएगा। तो ये थे आपके अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट और अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप चीज़ों को लगातार देखते रहिए, बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपरली जो PDF हैं आपको मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है, उन PDF का प्रिंट निकालना है, अगर आप कम समय में एक अच्छी तैयारी को करना चाहते हैं तो। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।